स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। पहले बताएं कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? फर्स्ट क्लास, ग्रेट। आज हम डिस्कशन करेंगे 13.3 एक्सरसाइज जिस पे बेस्ड है उसकी थ्योरी के बारे में। आई होप 13.2 तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट अगर है तो काइंडली मीट मी इन द डाउट सेशन। ओके, 13.3 देखिए, जैसे जैसे हम लोग आगे आते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। डिफिकल्ट एक्सक्यूज मी, डिफिकल्ट उनके लिए है जिन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है या शायद जो समझना नहीं चाह रहे हैं। 13.1 में बेसिक सी कहानी थी, 13.2 में वॉल्यूम के पास आ गई, 13.3 में बहुत इंपॉर्टेंट है और 13.4 की जो थ्योरी है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। 13.4 में आप लोग एक ऐसी चीज पढ़ेंगे, मैं अभी इसे बता रहा हूं, जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है। इसका तो बेसिक आपको हल्का फुल्का पता भी था, तो वहां पे जो टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कॉन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आप लोग किसी भी सूरत में मत छोड़िएगा। फिलहाल बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे अमेंडमेंट ऑफ शेप, और यू कैन से कन्वर्जन ऑफ शेप्स। ठीक है, या शेप्स के अलावा हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज भी आती हैं। जैसे मान लो किसी कंटेनर में कोई पानी है, ऐसी ले लेता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज द बोतल। अब इसमें इतना पानी प्रेजेंट है। अब ये पानी सेम, मैंने एक ग्लास लिया, उस ग्लास में पानी मैंने डाल दिया, तो जितनी वॉल्यूम फिलहाल इस पानी की जो वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम तो आपके पास ट्रांसफर होगा ना, हाँ या ना? भले ही जो कंटेनर है आपका वो आपका कोई हेमिस्फेरिकल बाउल है या कोई क्यूबॉइडल कंटेनर है या आपको कोई सिलेंड्रिकल वेसल है, डजंट मैटर। What my question is, what I am trying to make you understand is, जितनी वॉल्यूम इस वाटर की है उतना ही वॉल्यूम वहां पे ट्रांसफर होगा। समझ रहे हैं ये पॉइंट? अभी समझाऊंगा, आगे एग्जांपल्स दूंगा काफी सारे। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, सिर्फ ध्यान देना कॉन्सेप्ट पे। न्यूमेरिकल वैल्यूज आप लोग सॉल्व कर लेंगे अपने आप लोग बड़े हो चुके हैं, 10th में आ चुके हैं, वो आप लोग कर लेंगे मैनेज, आई नो दैट। कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, कॉन्सेप्ट ही आपकी ताकत है, उस ताकत के बिहाफ पे ही आप कैलकुलेशंस करने वाले हैं। सो शैल वी स्टार्ट? आइए स्टार्ट करते हैं। हियर इट इज। देखो, अब ये एक कैंडल है। सर पता है हमें कैंडल है, अरे सुन तो लो, कैंडल है, ठीक है। अब इस कैंडल को आपने लाइट अप किया। अब ये जैसे जैसे जलती रहेगी, वैसे वैसे वैक्स इसका मेल्ट होकर नीचे आता रहेगा। समझे? ठीक है सर। मेल्ट होने के बाद आपने देखा होगा, मतलब एग्जैक्टली ऐसी शेप तो नहीं देखी होगी, समवॉट लाइक कि इस तरह से हमारे पास कुछ बन जाता है। अरे वैक्स मेल्ट हो गई, नीचे जाके वैक्स जम जाएगी। दिवाली पे हम लोग जो फेस्टिवल्स होते हैं वहां पे हम लोग कैंडल ब्लो अप करते हैं, है ना, मतलब लाइट अप करते हैं, नॉट ब्लो अप, लाइट अप करते हैं। तो उसके बाद जो कैंडल बेचारी जल जल के मेल्ट हो के इतनी सी बच जाती है। बट एग्जैक्टली एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, जो वॉल्यूम आपकी इस वैक्स की थी ना, वही वॉल्यूम यहां पे प्रेजेंट है, अभी भी सेम वॉल्यूम रहेगी। आपका मेनली धागा जलता जाता है, उस धागे के जलने से वैक्स आपका मेल्ट होता है। जो वॉल्यूम वहां थी वैक्स की, वही वॉल्यूम यहां है वैक्स की। उसे बस एक शेप दे दिया गया था, सिलेंड्रिकल शेप, या किसी और शेप में भी आपकी होती है अगर तो। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? इसके अलावा सुनिए, ये एग्जांपल अभी मैं दे रहा था बोतल के उठा के। इसके अंदर फॉर एग्जांपल, इसके अंदर जो पानी प्रेजेंट है, मैं वैसे ही हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं। मान लो इसके अंदर 2 लीटर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। अब यही पानी आपने किसी क्यूबॉइडल बॉक्स में डाल दिया, तो मतलब ये जो पानी यहां प्रेजेंट है, इसकी वॉल्यूम भी क्या है? सेम आपका 2 लीटर है। मीटर क्यूब में कर देना बाद में। सेम यहां पर अगर आप इसी पानी को, जो 2 लीटर था, इसी को आपने डाल दिया अब की बार सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर, सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर, तो क्या वहां जाने से इस पानी की वॉल्यूम चेंज हो जाएगी? सिर्फ और सिर्फ जो कंटेनर था उसकी शेप डिफरेंट है। आपने जो पानी लिया था, जो वॉल्यूम आपके पास थी ऑलरेडी, वो सेम है, वो चेंज हुई ही नहीं है। चेंज कहां से होगी? जितना पानी पहले था, कंटेनर ही तो चेंज किया आप लोगों ने। आप फ्रिज से बोतल निकालते हैं, घर में फ्रिज है हमारे, उस फ्रिज से हम लोगों ने बोतल निकाली और बोतल में से अपने ग्लास में पानी डाल दिया। जितना पानी उस बोतल से कम हुआ, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर उस बोतल से कम हुआ, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे ग्लास के अंदर आया। यही होता है ना। सोचो इस बारे में, भले ही वीडियो यहीं पे पॉज कर दो और इस पॉइंट को ध्यान से समझो, थिंक करो। मैं एक स्टूडेंट हूं, आपने कहा, मैंने वीडियो पॉज कर दी, मैं गया, मैंने फ्रिज से बोतल निकाली, बोतल पूरी भरी थी, जितनी भी थी डजंट मैटर। मैंने एक ग्लास उठाया साथ में और देखा बोतल में कितना पानी है और उस ग्लास के अंदर डाल दिया। अब मैं चेक कर रहा हूं कि जितना पानी की वॉल्यूम यहां से कम हुई, उतना ही वॉल्यूम यहां पे आया है।
मैं ये नहीं कह रहा कि जितनी हाइट वहां से कम हुई उतनी ही हाइट यहां पे आ रही है। नो नो नो। हो सकता है आपकी बोतल ये चौड़ी है, अब ये बोतल इतनी चौड़ी है, अब ग्लास हमारा हो सकता है छोटे वाला हो, जो आपके को क्या बोलते हैं, ब्रोसलिन वट एवर द ब्रांड इज, जो घर में ग्लास होते हैं नॉर्मल हमारे। तो इसमें से पानी उसमें डाला, इसका जो आपका डायमीटर वो ज्यादा है ना, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन जो नॉर्मल ग्लासेस होते हैं उनकी चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो वॉल्यूम जितनी मैं यहां से निकालूंगा उतनी उसमें डाल तो दूंगा, लेकिन हो सकता है जो हाइट यहां पे हो वहां पे वो हाइट ना हो। ऑब्वियस सी बात है, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम, वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपने शेप तो चेंज कर दी लेकिन वॉल्यूम आपकी सेम है। समझे श्रीमान? कुछ क्वेश्चंस करते हैं और प्रैक्टिकली आप उन चीजों को समझ पाएंगे, ग्रेस्प कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, बहुत आसान है, फ्री के मार्क्स हैं, बिल्कुल फ्री के। सर आपने सारा सेशन निकाल दिया ही बोलते बोलते फ्री के मार्क्स हैं, तो बताओ फिर कहां फ्री के नहीं है? कौन सा चैप्टर ऐसा था जहां पे आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी? अगर था तो पूछो मुझसे, मैं किस लिए हूं, डाउट्स पूछिए मुझसे, आस्क डाउट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं श्रीमान, आइए। हियर इज द क्वेश्चन, example 8, listen to the question very carefully. A cone of height 24 centimeter, एक कोन है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर गिवन है and radius of base 6 centimeter is made up of a modeling clay. एक कोन है, ये लो, ये कोन है जिसकी हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। आपको हाइट दी हुई है कि आपके इस कोन की हाइट है 24 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ये लो, रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर। परफेक्ट। नाउ इट इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, ठीक है, क्ले की बना दी। नाउ अ चाइल्ड रीशेप्स इट, इसकी शेप को चेंज कर देता है, रीशेप, दोबारा से शेप में कन्वर्ट करता है। किस शेप में करता है? इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। अब क्यों बना दिया स्फीयर, ये बना दिया स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। जितनी क्ले आपके पास पहले थी, सुनना मेरी बात, आपने शायद ये गेम खेला भी, मैंने तो खेला है, बचपन में मैंने ये गेम खेला है। इवन हमारे पेरेंट्स भी हमें खिलाते थे जब हम बहुत छोटे होते थे, तब तो हम लोग इतने छोटे थे, मुझे हल्का हल्का याद है, आपने भी देखा होगा अपनी लाइफ में, जब नॉर्मल मिट्टी होती है, जब कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो गीली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी जो होती है, हम उससे उठा उठा के ना कुछ टॉयज वगैरह बनाते होते थे। तो मिट्टी का हमने एक मुट्ठी भर ली मिट्टी की, और उसी मिट्टी से हम लोग कभी चिड़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो वॉल्यूम है वो तो सेम है ना, क्या वो चेंज हो रही है? वो तो वही है, वो कहाँ चेंज हो रही है? अच्छा और ले लो आटा। जब मम्मियाँ आटा गूंथती थी, हम लोग जब छोटे होते थे तो हम लोग उसमें से आटा निकाल लेते थे, है ना। और मम्मा हमें क्या करते थे, उस छोटे से थोड़े से आटे की चिड़िया बना देती थी, कभी कभी उसके लिए कार बना दी हम लोगों के लिए। तो आटा तो उतना ही है, क्वांटिटी सेम है, बस उसकी जो शेप है वो डिफरेंस बन रही है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। जो चिकनी मिट्टी, जो क्ले है आपके पास, उस क्ले से आपने पहले ये बनाया, कौन बनाया। अब क्ले तो उतनी ही है ना, आपने बस शेप को रिमोल्ड कर दिया, आपने उस शेप से रीशेप कर दिया स्फीयर के अंदर। कहानी कुछ समझ में आ रही है कि बाउंसर जा रही है भाई, बोल आ रही है बैट के ऊपर कि पता लगे कि इससे बाउंसर जाई जा रही है, सर एम ही बोले जा रहे हो आप, तो क्लियर हो रहा है? ओके। सो कहने का तात्पर्य इतना है, जो वॉल्यूम वहां थी वही वॉल्यूम यहां पर है। वॉल्यूम सेम है, शेप डिफरेंट है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर की रेडियस मुझे फाइंड करनी है। तो जब दोनों की वॉल्यूम ही सेम है तो इक्वल पुट कर सकते हैं। जब वॉल्यूम जितनी x इसकी है तो इसकी भी वॉल्यूम x ही है, लेकिन दोनों की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला डिफरेंट है। जो गिवन है लिख दीजिएगा, मैं चलता हूं सीधा कॉन्सेप्ट के पास। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आपकी वॉल्यूम ऑफ कहां गया कौन है, वॉल्यूम ऑफ कौन, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दोनों की वॉल्यूम सेम है, हाँ या ना? वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 πr²h, पुट करो 1/3 πr²h। दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। मैंने कहा दोनों की वॉल्यूम सेम है तो दोनों की वॉल्यूम को मैंने इक्वल पुट कर दिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला कौन, ये रहा। स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला ये रहा। अब r से r कट मत कर देना श्रीमान, दोनों की रेडियस अलग अलग होंगी। वो उसने पूछा भी है, रेडियस हमारे पास क्या होगी स्फीयर की, वही उसने पूछा है। करो सॉल्व। आपको ये वाला r निकालना है,
स्फीयर वाला आपको आर निकालना है। सबको उठा के वहां ले जाओ, इस आर को यहीं पे छोड़ दो, ये मैं आर क्यूब यहीं पे छोड़ता हूं, बाकी सब उठा के वहां ले जाता हूं। ये 1/3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय पाई एज इट इज मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाई एच एज इट इज 4/3 वहां जाके हो गया 3/4 मल्टीप्लाई जो पाई था वो हो गया 1/पाई। मैंने अभी वैल्यू पुट नहीं की है। अब इनको सॉल्व कर दो, जो कट रहा है पहले कट कर दो। ये 3 से 3 आपका गया, ये पाई से पाई आपका कट हो गया, ठीक है। अब पुट करो आर कितना है, पुट करो एच कितना है। मेरी बात ध्यान से सुनना एक और, मैं इससे आगे जाने से पहले एक चीज समझाना चाहता हूं जो इससे भी आसान है। दोबारा लिखता हूं ताकि वहां पे होच पोच ना हो कुछ भी मामला। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। मेरी बात ध्यान से समझना, वैसे इस तरह का मेथड हम लोग यूज करते हैं आपके हायर लेवल्स में, बट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अगर ऐसे कट करेंगे कोई गलत नहीं कर सकता, उसे गलत नहीं है वो, बट ये चीजें बहुत कम बताई जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा बताई नहीं जाती, बताई जाती हैं, बल्कि स्टूडेंट्स भी खुद इसे चेक कर लेते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। व्हाट इज दैट? इस बात का होना तय है कि जो पाई है वहां मल्टीप्लाई में यहां के डिवाइड में होगा। एक पाई यहां ऑलरेडी है तो पाई से पाई कट होगा, ये तय है ना, ये चीज तय है। वहां इधर आके डिवाइड होगा। जो 4/3 है वो इधर आके डिवाइड होगा, 3 मतलब पलट जाएगा, 3/4 होगा, ये बात भी तय है, ये प्री डिफाइंड है ऑलरेडी। वहां से इधर आएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, डिवाइड तो मल्टीप्लाई होगा, यही होता है, कुछ नया नहीं बताया मैंने। कहने का मीनिंग ये हुआ आप सीधा ही पाई से पाई कट कर सकते हैं। एक और चीज, अब वो मल्टीप्लाई में है, ये बात ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में सारी के सारी। उसके अलावा न्यूमरेटर्स में और कोई सेम है क्या? वहां 1 है वहां 4 है, सेम नहीं है। आर हम वैसे कट नहीं कर सकते, अगर सेम होते तो कट कर देते, लेकिन आर हमारे पास अलग अलग होंगे, तभी उसने रेडियस निकालने के लिए कहा है। अब आ जाओ डिनोमिनेटर के पास। डिनोमिनेटर में 3 है जो दोनों जगह पे सेम है, तो आप सीधा यहां से ये भी कट कर सकते हैं, समझे? तो अगले स्टेप में आप सिर्फ इतना कर सकते थे कि आर क्यूब वहीं पे रखो और 4 नीचे डिवाइड में ले आओ, जो कि कहानी यहां पे वही बची हुई है। आर स्क्वायर इंटू एच, यहां भी वही बचा, आर स्क्वायर इंटू एच। 4 डिवाइड में आता तो 4 डिवाइड में ये रहा। क्वेश्चन वही है, तरीके इन दो के अलावा तरीके और भी हैं, तरीके अनेक होते हैं। देखना यह है क्या सभी वो तरीके एक ही मंजिल पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्या टारगेट सेम है कि नहीं, क्या कंक्लूजन सेम है कि नहीं है। समझ गए? जैसे आपका मन करे ऐसे करना ऐसे कर लो, ऐसे करना ऐसे कर लो। इनिशियल पॉइंट पे स्टार्टिंग में इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि आप पहली बार अगर कर रहे हैं तो। आइए सर, लेट अस सॉल्व दिस। आर कितनी थी? रेडियस आपकी थी 6 सेंटीमीटर, गिवन है, तो यहां पे पुट कर दो। आइए, आर स्क्वायर 6 स्क्वायर इज 36 मल्टीप्लाई एच हाइट ऑफ द 24 और कुछ तो नहीं, आर स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 हो गया, एच आपका 24 हो गया, अपॉन में ये आपका 4 है, दिस इज इक्वल टू आर क्यूब। सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। 4 से कट हुआ 6। अब एक बात बचाओ, नोट बचाओ, इट इज बताओ, एक बात बताओ, 6 का क्यूब क्या होता है? 216। याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो प्लीज याद कर लें, आप लोगों को ये याद होनी चाहिए। क्यूब रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट आप लोगों ने 8th क्लास में कर लिए थे। कम से कम 20 तक तो टिप्स पे रखो ही रखो। ओके एक सेकंड, थोड़ा पानी पी लेता हूं। मुझे बताना आर की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ फटाफट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? बोलो बोलो, कितना आया? अभी मैंने बता भी दिया कि 6 क्यूब होता है 216। सर 6 क्यूब है कहाँ पे? अरे भाई 36 है, ये 36 का मतलब क्या? 6 स्क्वायर ही था ना, तो 6 स्क्वायर इंटू 6 क्या होगा? 6 क्यूब ही होगा। बेस से में पावर प्लस हो जाएंगी तो 6 क्यूब हो गया, तो यहाँ पे ये है 6 क्यूब, समझाने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज तो ये आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक। इज इक्वल टू आर क्यूब, तो आर की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई। आर इज इक्वल टू 6, वॉट एवर द यूनिट इज विल मेंशन है, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये आपका आ गया आंसर। लिख देना एंड में देयरफॉर या हेंस आपकी जो रेडियस of the sphere is 6 सेंटीमीटर। डन? समझ में आया? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अभी आगे हो जाएगा। और तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट? टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।